क्लास 10 वास्तविक संख्या चैप्टर 1 रियल नंबर्स में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले 5 वीडियो इसकी पढ़ाई जा चुकी हैं और जो है अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 पिछले वाली वीडियो में कंप्लीट हुई है। अब आप एक नया टॉपिक सीखेंगे। आप सीखोगे सहअभाज्य संख्याएं। हेडिंग डाल देंगे सभी, सहअभाज्य संख्याएं। हेडिंग डाल दो, सहअभाज्य संख्याएं, या हम कहते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। इनको बोलते हैं इंग्लिश में कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होती हैं ये लिखेंगे। ऐसी दो संख्याएं या ऐसे दो पूर्णांक जिनका 1 के अलावा जिनका HCF 1 होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जो 1 के अलावा किसी भी सेम संख्या से ना कटे। ठीक है। अब जरा इधर एक बात पे ध्यान देंगे। अभी इधर ध्यान दो जरा। देखो क्या लिखा है। सहअभाज्य संख्या क्या है? ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका HCF 1 होता है, या ऐसी दो संख्याएं जो 1 के अलावा किसी भी सेम संख्या से ना कटती हो। ऐसी संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपका 18 और 25। मुझे इनका HCF निकालना है। मैंने 18 के गुणनखंड करे किससे? 2 से। 2 में 18, 3 दिया 9, 3 कम 3 है ना। 25 का करा 5 में 25 और 5 एकम 5। तो आपको दिखाई दिया कि 18 में क्या है, 2 गुणा 3 की घात 2 है, और 25 में क्या है, 5 की घात 2। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। पिछली क्लास में क्या बताया था कि जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पर क्या होता है, 1 होता है, और इनका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 निकल करके आएगा वो क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी, है ना। सहअभाज्य संख्याएं होंगी। या ऐसी दो संख्याएं जो 1 के अलावा किसी भी सेम संख्या से ना घटती हों। ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो मैंने तुमसे कहा कि 31 और मेरे पास है 93। 31 और 93 मैंने ये कहा, तो मैंने 31 को तो 31 ही आएगा। आपको पता है 31 का तो 31 ही आएगा। 31 क्योंकि अभाज्य संख्या है तो 31 से कट जाता है। जबकि अगर मैं 93 गुणनखंड करूं 3 से, 3 3 9 3 कम 3, और 31 अभाज्य संख्या तो 31 से कट जाएगा। 31 कम 31, तो 31 के बाद जो गुणनखंड दो हुए 31, और 93 का हो गया 3 गुणा 31। इसमें सेम संख्या आ गई तो इसका HCF कितना आ गया, 31 आ गया। अब इनका HCF 31 आ गया। सहअभाज्य संख्या होने के लिए HCF आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। अब 1 आ नहीं रहा, 31 आ रहा है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं। कहाँ है ये घात है बेटे, ये संख्या कहाँ है नीचे की, इसमें 2 है, इसमें 2 कहाँ है नीचे बताओ। इसमें 5 है, इसमें 5 कहाँ पर, कुछ भी सेम नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जिनका HCF 1 होता है वो हमारी सहअभाज्य संख्या होती है। और देखो मैंने कहा किसी भी सेम संख्या से नहीं कटनी चाहिए। ये दोनों 31 से कट रही, तो इसलिए भी नहीं है ये। 1 के अलावा किसी भी सेम संख्या से जो ना कटें, दो ऐसी संख्याएं, तो वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है। इतनी बात आप नोट करो। इसके बाद एक क्वेश्चन करा दूंगा तो फिर सहअभाज्य संख्याओं का। ठीक है, नोट करिएगा इसको। सामने देखिए, अब क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह का। क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सहअभाज्य संख्याओं को समझने के लिए हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा
इसमें लिखा कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब युग्म का मतलब है जोड़ा। ये जितनी भी संख्याएं देख रहे हो आप, ये जोड़े में लिखी हुई है। दो संख्याएं हैं जोड़े में है, दो संख्याएं हैं जोड़े में है, दो संख्याएं जोड़े में, ये सब जोड़े में लिखी हुई है। तो इनमें से पूछा कि इनमें से कौन सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या कौन है? जिन जो जो जिनका HCF 1 होता है ना, तो जिनका HCF 1 होता है वो हमारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं, या जो 1 के अलावा किसी भी सेम संख्या से ना कटे। ठीक है, इसको भी समझ लो। जैसे 5 है, 5 15 ले रहे हो तुम, पहला ऑप्शन 5 15, तो 5 का 5 तो 5 से कटेगा। ठीक है, और जो हमारा 15 है, ये 5 से कर दो, इसे 5 से 15 और 3 एकम 3। आप चाहते तो 3 से भी कर सकते थे, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ देखो, 5 का गुणनखंड है 5 और 15 का गुणनखंड है 5 गुणा 3। इसमें कॉमन संख्या है 5, तो इसका HCF हुआ 5। जो कॉमन जो सेम संख्या है उसका HCF हुआ 5। यहाँ बात करो इसकी 7 की और 21 की, 7 का 7 से कट जाएगा, और 21 की बात करो तो 7 या 21 और 3 एकम 3। तो आप ये देख रहे हो 7 बराबर 7 और 21 बराबर 7 गुणा 3। तो इसमें क्या हुआ? HCF क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, हम बात करें सी ऑप्शन की, तो 25 की बात करेंगे, 0 दीजिए, 5 में 25, 5 एकम 5, 28, 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7 आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखो 25 के कर दो, 25 के भाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर। 28 के भाज्य गुणनखंड क्या लिख दोगे? 2 का स्क्वायर गुणा 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? जैसा क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब इनका HCF क्या आ गया? 1 आ गया, HCF 1 आ गया। और 31 93 का तो मैंने नहीं बताया था आपको, 31 एकम 31 और 93 का 3 3 दिया 9, 3 एकम 3 और 31 एकम 31 आ जाएगा। 31 का आ गया 31 और 93 का आ गया 3 गुणा 31, तो इसका HCF आ गया 31। तो अभी बताया था मैंने कि सहभाज्य संख्याएं वे हैं जिनका युग्म जो जो जिनका HCF 1 है। तो इस जो परिभाषा बताई थी उसके अकॉर्डिंग HCF 1 के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन है सी। और मैंने उसके साथ एक दूसरी बात भी लिखवाई है कि ऐसी दो संख्याएं जो 1 के अलावा किसी भी सेम संख्या से ना कटती हो। देखो ये दोनों दो संख्याएं 5 से कट जाएंगी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 1 के अलावा किसी सेम संख्या से नहीं कटनी चाहिए, लेकिन ये दोनों संख्याएं 5 से कट रही है, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। ये दोनों संख्याएं 7 से कट रही है, यानी कि सहभाज्य संख्या नहीं है। ये दोनों संख्याएं हमारी 31 से कट रही है, 31 से कम 31, 31 से 93। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हो गई है? सहभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन अगर इनकी बात करूं मैं दोनों की, तो ये 1 से तो कट सकता है 25 और 28, 1 से भी 28 भी कट सकता है 1 से, लेकिन दोनों सेम संख्या से कट जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, या 4 से कटेगा, या 7 से कटेगा, या 14 से कटेगा, है ना? ये 5 से कटेगा बस, दोनों सी किसी सेम संख्या से नहीं कट सकते। बात समझ में आ गई? जो दूसरी लाइन लिखी हुई है उसका मतलब ये है कि किसी सेम संख्या से नहीं कटने चाहिए। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपका जब आप करेंगे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। आप अभी आपकी एक्सरसाइज में एग्जांपल में आएगा कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या से है, उसको सिद्ध करना है। तो जब वो आएगा तो ये वाली जो लाइन लिखाई है मैंने कि सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका HCF 1 होता है, या वे संख्याएं जो 1 के अलावा किसी भी सेम संख्या से ना करती हो। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आपका सी ऑप्शन आया। इस तरह का क्वेश्चन आपको MCQ में 1 नंबर में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा आपकी किताब में पेज नंबर 9 पर परमे नंबर परबे 1.3 है। परमे 1.3 क्या कह रही है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और पेपर में सवाल किस तरीके से आता है, एग्जाम में आपका सवाल इसका इस तरीके से आता है कि सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि √2 सिद्ध कीजिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको करेंगे हम इस तरह से, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब जरा इधर ध्यान देंगे, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसे मानेंगे, ये क्वेश्चन आता है ऐसे पेपर में, परिमेय संख्या है। अब मेरे पास इसे अपरिमेय संख्या दिखाने के दो तरीके हैं कि या तो मैं एक काम करूं कि ऐसे ऐसे प्रूफ सामने पेश करूं कि जो है जिनसे ये साबित होता हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और मैंने मान लिया है कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो मैं ऐसे ऐसे सबूत पेश करूं आपके सामने कि वो परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो मैं बताता हूँ, ये चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का मतलब ये है कि या तो संख्या आपकी परिमेय होगी या आपकी संख्या अपरिमेय होगी। ठीक है, या तो संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि वो परिमेय नहीं है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि वो परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपरिमेय है। बात नहीं समझे आप, अगर वो परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय है। तो अब मैंने मान लिया है इसके सॉल्यूशन में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मुझे ऐसे ऐसे सबूत पेश करने पड़ेंगे कि ये परिमेय ना हो, तो उससे हम ये बात सिद्ध कर देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है ना। जैसे किसी का नाम राम है, तो या तो हम ये साबित करें कि उसका नाम राम है, और दूसरे किसी ने इल्जाम लगा दिया कि उसका नाम जो है मोहन है, तो हम ऐसे ऐसे सबूत पेश करेंगे कि उसका नाम मोहन नहीं है, तभी तो पता चलेगा कि उसका नाम राम है ना। तो ये हमने मान लिया कि माना √2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। दिए गए के विपरीत है, विपरीत मतलब उल्टा है। क्यों कह रहा हमसे अपरिमेय है, लेकिन हमने मान लिया है इसे परिमेय। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई संख्या आपकी परिमेय है तो उसे आप जो है P/Q के रूप में लिख सकते हो, उसे आप बटे के रूप में लिख सकते हो। परिमेय संख्याएं जितनी भी होती हैं उन्हें बटे के रूप में लिखा जा सकता है। तो जहां P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, ये बात याद रखना। देखो आगे नहीं आगे सहभाज्य पूर्णांक, हाँ ये मैंने बताया था, सहभाज्य पूर्णांक। अभी पिछले वाला क्वेश्चन मैंने सहभाज्य पूर्णांक बताया। तो जब तक सहभाज्य पूर्णांक समझ में नहीं आएगा तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 डाल देंगे हम। अब ये अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ का वर्क कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ का वर्क करने पर, दोनों तरफ का वर्क करने पर, वर्क मतलब स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, √2 का भी स्क्वायर कर देंगे और P/Q का भी स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2 आ गया। अगर रूट वाली संख्या के ऊपर स्क्वायर चढ़ा होता है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो 2 आ गया। और P का स्क्वायर P² आ गया और Q का स्क्वायर Q² आ गया। अब ये ध्यान दो कि जो Q² है आपका, ये इधर गुणा में चला जाएगा, और ये जो 2 है ये आपका अपॉन में चला जाएगा P² के। देखो बटे की संख्या गुणा में, तो गुणा की संख्या बटे में चली जाती है, ये ध्यान रखनी है आपको बात। आगे अब हम ये देख रहे हैं कि P² के बटे में 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, P² के अपॉन में 2 आ रहा है। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ P² 2 से विभाजित है, यानी कि ये इससे कट रहा है। तो P जो P है हमारा, P भी 2 से विभाजित होगा, ये बात आप कहोगे, और इसको कह दोगे स्टेटमेंट नंबर ए। आपने कह दिया
कि दो जो है वो आपका सॉरी जो आपका पी है पी वो आपका दो से विभाजित है। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर, अगर पी दो से विभाजित है तो भाग करने के बाद कोई संख्या तो आती है, कोई ना कोई संख्या तो आती है। कि मान लो जैसे अगर p बराबर आपका 2 है जी, क्यों अभी आएगा, इसको हम समीकरण नंबर क्या कह देंगे, 2 कह देंगे, इसे दूसरी कह देंगे, इसे दूसरी, पहले तो वहां बना देना शुरू में, तो दूसरी कह देंगे इसे। यहाँ पर क्या है, हमने इस वाली लाइन से देखा कि p भी 2 से विभाजित होगा, तो अगर p 2 से विभाजित होगा तो p के अपॉन में 2 आएगा। और मान लो इस p की जगह पर 2 है, मान लो इस p की जगह पर 4 है, मान लो इस p की जगह पर 6 है, यानी कि 2 से कटने वाली कोई संख्या है। मान लो +2 है, मान लो -2 है, मान लो +4 है, मान लो -4 है, मान लो +6 है, -6 है। इस तरह से तो कितनी भी संख्या हो सकती हैं, अनंत संख्या हो सकती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसे कटने के बाद क्या आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 3, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 चौक 8 भी आ सकता है, यानी कि कोई भी संख्या आ सकती है आपकी 1 से लेकर के अनंत तक, कोई भी संख्या आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। तो अब हमें संख्या का पता तो नहीं है कौन सी है, यहाँ पे पता थोड़ी है कि यहाँ पे p की जगह पर क्या है। इसने कहते हैं p जो है आपका 2 से कटने वाली कोई भी संख्या हो सकती है, 2 4 6 8 अनंत तक कितनी संख्या हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर m रख लेंगे और हम यहाँ लिख देंगे कि जहां m बराबर आपका आंसर जो आ सकता है क्या आ सकता है, +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, कटने के बाद +2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, डॉट 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 लगा करके अनंत तक कितनी भी संख्या आ सकती है। ठीक है, अब एक बात सुने आगे ध्यान दें के p बराबर ये जो अपॉन का 2 है ये गुणा में चला जाएगा, है ना, जो ये अपॉन का 2 है ये m के गुणा में चला जाएगा, p बराबर 2m आ गया, इसे कह दो समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखो ये जो p बराबर 2m है इसे आप रख दोगे समीकरण नंबर, समीकरण 2 में रख दोगे, तो p बराबर 2m समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, तो जैसे आप करोगे इसे, समीकरण 2 है आपकी ये क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर के बटे में 2। अब ये बात सुनो, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है बराबर पी की जगह पी का मान रख दो, क्या है 2m है, इसका स्क्वायर कर दो, पी की जगह पर क्या है 2m और उसका स्क्वायर कर दो और अपॉन में 2 ऐसा क्या ऐसा ही। अब क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2 ऐसे लिख दो 2m गुणा 2m, है ना, अपॉन में 2, स्क्वायर का मतलब समझ गया ना, 2 बार लिखना होता है गुणा में, 1 2 से 1 2 काट दो, है ना, क्या आ गया क्यू स्क्वायर बराबर m की m में गुणा कर दो m स्क्वायर, और ये जो गुना का 2 है इसे ले आओ बटे में, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर के बटे में 2 आ रहा था और हमने लिखा पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो उसी तरह से यहाँ पर क्यू स्क्वायर के बटे में 2 है तो हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो इसे कह दोगे आप समीकरण नंबर 4। तो ये लाइन लिखोगे ऐसे कि यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्यों भी 2 से विभाजित होगा, क्यों भी 2 से विभाजित होगा, ये हो गई स्टेटमेंट नंबर बी। ये क्यों पी भी ए से 2 से विभाजित होगा, ये स्टेटमेंट नंबर ए है, और ये क्यू भी 2 से विभाजित होगा, ये स्टेटमेंट नंबर बी है। अब देखो यहीं पर खेल पलटता है सारा, सुनो, हमने कहा था कि जो √2 है वो एक परिमेय संख्या है और √2 को हमने b बटे क्यू के रूप में लिखा और हमने कहा कि p और q सहभाज्य पूर्णांक है। और अभी मैंने बताया था कि सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है, वे संख्याएं होती हैं जो
1 के अलावा किसी भी सेम संख्या से ना कटती हो, है ना, ये बताया था ना। अगर तुम यहाँ देखो तो p भी 2 से कट रहा है, 2 से विभाजित है, और q भी 2 से विभाजित है। और सहभाज्य संख्या क्या होती है? वे जो 1 के अलावा किसी भी सेम संख्या से ना कटती हो। ये तो कट रही है 2 से, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों हैं ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। और अगर ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो आप ये कहेंगे कि आपका ये √2 भी परिमेय संख्या नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तब ये एक अपरिमेय संख्या है। इस लाइन को लिखेंगे कैसे? इस तरीके से लिखेंगे, देखो ऐसे लिखोगे आप, कथन कथन जो मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कथन बोल रहे हैं, हिंदी में कथन बोलते हैं। कथन ए और ये जो कथन बी है वह बी से स्पष्ट है कि पी तथा क्यू दोनों 2 से विभाजित हैं, दोनों 2 से विभाजित हैं। पी तथा क्यू दोनों 2 से विभाजित हैं, अतः पी तथा क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, और इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। एक लास्ट लाइन लिख देंगे आप, अतः सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख दीजिए, अतः सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें बात क्या है कि अगर आपको सहभाज्य संख्याएं समझ में नहीं आती हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको सहभाज्य संख्याएं समझनी पड़ेंगी, और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन इजी है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे और उसके बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। इतना नोट करेंगे और आज के लिए इतना ही रहने देंगे। और मेरी एक बात सुनिएगा, इसमें जो है आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ मैं, एक होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं हम आज के लिए आपके लिए, कि इसमें आपको पेज नंबर 10 पर एग्जाम्पल नंबर 5 मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 वो ये है कि सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और एक होमवर्क ये है आपका कि आपकी एक्सरसाइज में आपके लिए एक्सरसाइज जो है आपकी 1.2 एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा आपको, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको एक्सरसाइज में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, देखो अगर बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसी चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इन दोनों क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उससे पूछ लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम कल क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 करेंगे और एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, तो ठीक है 1.2 में सॉरी। तो आज के लिए इतने रहने देंगे और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग।